Hello students, in this video we are going to learn about tenses. बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि उन्हें टेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और वो याद नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है बच्चों, टेंसेस बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है और इसीलिए टेंसेस को हम कुछ अलग अलग भागों में पढ़ेंगे और पूरी तरीके से समझेंगे। आप पहले से ही जानते हैं कि टेंसेस 3 तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। चलिए, हमें मालूम है कि टेंस 3 तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं ये भी बता दिया, लेकिन टेंस करते क्या हैं? What does tense do? अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो हम कहेंगे टेंस शोज टाइम। टेंस समय बताते हैं। किस चीज़ का समय? कि कार्य पास्ट में हुआ यानी कि भूतकाल में हुआ, पहले हुआ, या कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, या फिर जो काम है वो फ्यूचर में होगा, आगे चल के कभी होगा। राइट? इस प्रकार से अगर हम टेंस की परिभाषा कहें, डेफिनेशन कहें, तो हम क्या बोलेंगे? एनी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब which show the time at which an action has taken place is known as tense. हिंदी में परिभाषा बोलेंगे, क्रिया शब्दों का ऐसा रूप जो काम होने का समय बताता है, काल कहलाता है। Now look at these sentences. I write a letter. मैं पत्र लिखता हूं। बिल्कुल क्लियर है किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, I wrote a letter. मैंने पत्र लिखा था। था से समझ में आया, भूतकाल का है। रोट, राइट का दूसरा फॉर्म, ये हमें बता रहा है कि पत्र लिखने का काम पास्ट टेंस में हुआ। अब तीसरा सेंटेंस, आई शैल राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखूंगा, आगे फ्यूचर में लिखूंगा, भविष्य में लिखूंगा। राइट? तो आप देख रहे हैं वर्ब राइट, रोट, शैल राइट, ये हमें बता देते हैं कि कार्य, लिखने का कार्य किस समय पर हुआ था। राइट? ओके बच्चों, टेंसेस के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं। हर टेंस के 4 फॉर्म हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहीं कहीं पर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ओके? तो अब हमारे पास कितने टेंसेस हो जाएंगे? पहले तो प्रेजेंट के 4 टेंसेस हो गए, 4 फॉर्म्स हो गए: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर आखिर में सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास कितने फॉर्म्स ऑफ टेंसेस हो गए? 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस, और ये सारे यहाँ पे आपके सामने
लिखे हुए हैं। ओके, अब इससे पहले कि हम टेंस के बारे में और जानें, हमें कुछ और बातें सीखनी पड़ेंगी। जैसे जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि एक वचन में है या बहुवचन में है। दूसरी बात, क्या वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई, यानी कि मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी, यानी कि हम। सेकंड पर्सनल सिंगुलर क्या होता है? यू, जिसमें आप तुम और आप करके सेंटेंस लिखते हैं। सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? ये भी यू होता है, यानी कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू से दिखाए जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट, दिस और दैट भी सिंगुलर में आ जाते हैं। प्लूरल थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं? दे, और इसी में दीज और दोज का भी प्रयोग कर लिया जाता है। अब देखिए, हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या हैं। जब हम टेंसेस आगे पढ़ेंगे तो हम कई जगह लिखा देखेंगे V1, V2, V3, V4। ये सब V1 से लेकर V4 तक ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। V1 फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म और V4 ING फॉर्म। शब्दों को देखिए, कुछ हमने वर्ब्स लिखे हुए हैं। पहला हमने फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लिखा है राइट। इसका सेकंड फॉर्म है रोट। इसका थर्ड फॉर्म है रिटन और इसका ING फॉर्म है राइटिंग। अगला वर्ब है सी, फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकंड फॉर्म, सीन ये थर्ड फॉर्म है और सीइंग ये ING फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब ईट, फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, ईटिंग ING फॉर्म। इसी प्रकार से ड्राइव फर्स्ट फॉर्म, ड्रोव सेकंड फॉर्म, ड्रिवन थर्ड फॉर्म एंड ड्राइविंग ING फॉर्म। लास्ट में फिर से स्पीक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, स्पोक सेकंड फॉर्म है वर्ब का, स्पोकन थर्ड फॉर्म है वर्ब का और स्पीकिंग ING फॉर्म है वर्ब का। बच्चों याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म का सही नाम है मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म का सही नाम है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म का सही नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल और ING फॉर्म का सही नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन याद करने के लिए, लर्न करने के लिए सिंपली हम इसको अभी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म ही कहेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, we will now see some more verbs and the 4 forms. Now look at these words over here. इन verbs को देखिए आप। इनमें आप देख रहे होंगे कि पहले 3 फॉर्म में बिल्कुल सेम स्पेलिंग है और V4 में V1 प्लस ING लगाई हुआ है। देख रहे हैं आप, सारे वर्ड्स, सारे जितने भी ये वर्ब्स के फॉर्म हैं, इनकी स्पेलिंग सेम है। जैसे हिट, 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 हिटिंग, कट, 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 कटिंग। आगे देखिए, रीड, रेड, बोला रेड जाता लेकिन लिखा रीड ही जाता है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग। थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट,
थ्रस्टिंग। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी स्पेलिंग पहले 3 फॉर्म में चेंज ही नहीं होती है। अब अगले कुछ और वर्ब्स देखिए। यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि V2 और V3 में स्पेलिंग सेम है और V4 V1 प्लस ING होते ही है। देखिए सारे वर्ब्स की स्पेलिंग्स, रन, रैन, रैन, रनिंग, टेल, टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, टेलिंग, टेस्ट, सेकेंड फॉर्म टेस्टेड, थर्ड फॉर्म टेस्टेड, टेस्टिंग। नीचे आइए, प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड, प्रिंटिंग, शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग। तो यहाँ आपने देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम होती है। ओके, राइट। अब यहाँ पे एक और सेट ऑफ वर्ब्स है। इसमें क्या है? इसमें ये है कि सारे फॉर्म्स की स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी कि V1, V2, V3, V4 ये सब बिल्कुल अलग अलग स्पेलिंग्स हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, राइट, wrote, written, writing, eat, ate, eaten, eating, speak, spoke, spoken, speaking, give, gave, given, giving। तो ऐसे भी वर्ब्स हैं बेटे जिनमें चारों फॉर्म्स की स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको पूरा प्रेजेंट टेंस डिटेल में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।